इस वक्त सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सदगुरु जी, जिस तरीके से हमने देखा अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हो रही है, चाहे वो करौली हो, चाहे वो खरगोन हो, फिर हमने जहांगीरपुरी देखा, इस हिंसा के पीछे कारण क्या आपको समझ में आता है? क्योंकि चाहे धार्मिक यात्राएं जहां भी हो रही हैं, वहां पर दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो जाती, हिंसा हो जाती। मैंने एक बात कही है कि आप इन 70 सालों में आरटीआई लगाओ और लगा के देखो कि जब भी हिंसा हुई है, हमले हुए हैं किसी के ऊपर, तो किसके पर्व में हुए हैं, किसके त्यौहार में हुए हैं, तो आप स्पष्टतः पाओगे कि मैक्सिमम हमले हिंदुओं के त्यौहार पर, पर्व पर होते हैं। आप बताओ, बहुसंख्यक यहाँ रहते हैं और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एक दिन पहले कि हिंदू से ज़्यादा सहिष्णु कोई है नहीं। हिंदुत्व जहाँ है वहीं पर आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है। तो ये हिंसा कहीं ना कहीं 70 सालों से जो तुष्टीकरण की नीति थी, उस तुष्टीकरण के ऊपर वर्तमान सरकार ने प्रहार किया है। क्योंकि वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है और वो चाहती है कि आपको मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर बरगला कर आपका दोहन न हो, शोषण न हो, आपको शिक्षा से वंचित न किया जाए। अब ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो उनको वास्तव में ऊपर उठाना चाहती है इस मजहब से, पंथ से, कट्टरता से। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो मुस्लिम समुदाय है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात को समझते हैं और वो राष्ट्रवाद की धारा में अब बह रहे हैं। उसके बाद भी हिंसा हो जाना, हिंसा तो दो आदमी भी चाहे तो हो जाए। आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति चाहे और जाकर के कहीं पर बम ब्लास्ट कर दे, वो तो एक व्यक्ति के भी मन में जब तक ये विद्रोह है, हिंसा हो जाएगी। लेकिन अभी ये एक व्यक्ति नहीं है, संख्या काफ़ी है और ये मानसिकता बदलनी होगी भारत में ये मानसिकता बदलनी होगी। हम सब भारतवंशियों को, भारतवासियों को राष्ट्रवाद की परिकल्पना पर, और सनातन संस्कृति किसी धर्म के साथ इसकी तुलना नहीं है। सनातन संस्कृति का अर्थ है जो संस्कृति पहले थी, आज है और सदा रहेगी। बाकी संस्कृतियां, सभ्यताएं आई हैं और चली जाएंगी, लेकिन ये संस्कृति सदा से है और इस संस्कृति के साथ भारत के सारे लोगों को रहना है और भारत का विकास करना है, भारत को विश्वगुरु के पद पर बिठाना है। ये हिंसा का समर्थन कभी कोई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर जो लोग हिंसा चाहते हैं वो घबराए हुए हैं और घबराए हुए हैं भारत की बढ़ती रुतबा से, साख से और भारत के प्रभुत्व से वो घबराए हुए हैं। एक सवाल राजस्थान का है। राजस्थान के अलवर जिले में एक 300 साल पुराना मंदिर था, वो मंदिर तोड़ दिया गया, जिसके बाद तमाम विवाद हो रहे हैं। अलग अलग तथ्य उसमें दिए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर को लेकर के कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही हैं। आप ये तमाम चीज़ों को कैसे, क्योंकि हमने कई बार ये देखा काशी में भी इस तरीके के जो काफ़ी पुराने मंदिर थे उनको तोड़ा गया, हालांकि विकास के नाम पर तोड़ने की बात कही गई। पर जब हिंदू और जो दो पक्ष हैं अलग अलग, अगर वो आमने सामने आ जाते हैं मंदिरों को तोड़ने पर, तो उसको कैसे देखें? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है भारतीय मीडिया को कि अब ऐसे प्रश्न करने लगे हैं। हम पहले सोच भी नहीं सकते थे आज के 10 साल पहले कि कभी सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की बातों को कभी मीडिया पे उठाया भी जा सकता है। हम बेजुबान लोग थे, अब हमें जुबान मिला है। वास्तव में जहांगीरपुरी के ऊपर अवैध निर्माण के ऊपर थोड़ा सा बुलडोजर चला और उसके बाद इतना हंगामा, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई धमकियाँ देता। और वही राजस्थान में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, अगर आप ना होते तो शायद ये सब बात भी ना उठती। करौली में सब कुछ हो गया था, कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता। तो वो अभी जहां उन्होंने 300 साल पुरानी मंदिर कहते हैं उसको, और विग्रह को भी तोड़ दिया, शिवलिंग को भी तोड़ दिया, उसको शिवलिंग को भी कैसे तोड़ के निकाला, तो ये तो बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात ये समझता हूँ, अगर इंक्रोचमेंट का मामला है तो जैसे हिंदू सहिष्णु होकर के चुपचाप बैठा हुआ है विकास के लिए, हमने काशी कॉरिडोर में भी देखा और वो सदा से, आज तो एक आ गया। आपने देखा होगा सैकड़ों, इसके पूर्व वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, सड़कों से उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को हटवाया था, लेकिन कहाँ हिंदू हिंसक हुआ, कहाँ आपने कोई हिंसा देखा? हिंदू सहिष्णु है, विकास के साथ है और मॉडर्न एज के साथ युगानुकूल धर्म का पालन करने वाला इस पृथ्वी पर अगर कोई स्पेसिस बचा हुआ है, समुदाय बचा हुआ है, तो हिंदू है। धर्म के मर्म को जानता है, क्षमा, दया, करुणा, आनंद, प्रेम, शांति, ये धर्म का मर्म है। लेकिन युगानुकूल तरीके से तरीके बदलते रहते हैं। जहां विकास की जरूरत है वहां अगर मंदिर को शिफ्ट करना है तो हिंदू को कोई तकलीफ नहीं होती।
लेकिन आप देखो, एक छोटे से किसी जगह पर अगर आप हाथ लगा दो तो पूरा का पूरा समुदाय खड़ा हो जाता है। वो भी पूरा अब मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद की धारा में बहुत सारे लोग अब बह रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं, जो भारत की अशांति को चाहते हैं, जो भारत के विरुद्ध हर अवस्था में खड़ा रहना चाहते हैं, कोई भी बात करो आप भारत का विरुद्ध करने का वो तरीका ढूंढ लेते हैं, और बहाना मजहब होता है, बहाना कभी कुछ बना लेते हैं, और उन तत्वों को लोग पहचान रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब भारत राइजिंग है, अब भारत प्रगति, विकास और नवीन अवधारणा पर चलने वाला, प्राचीन संस्कृतियों का वहन करते हुए, प्राचीन संस्कृतियों को लेते हुए एक मॉडर्न एज में भारत अब प्रवेश कर चुका है। भारत इन दकियानुसी चीजों को, तुष्टीकरण की नीति को अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हर जगह सरकारें अब बहुत बेहतर काम कर रही हैं, प्राय जगह पर जहां सनातनी सरकारें हैं, राष्ट्रवादी सरकारें हैं, और धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, राजस्थान हो, सनातन संस्कृति के लोग जगे हैं, राष्ट्रवादी लोग जगे हैं, इसका निराकरण होगा। आपने कुछ लोगों के जागने का जिक्र किया, वहीं ये भी कहा कि मुट्ठी भर लोग इस तरीके की चीज़ों को फैलाते हैं। अभी एक संभल का मामला सामने है, संभल से सांसद है शफीकुर रहमान बर्क। वहाँ पर एक मस्जिद का मामला है जहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है और वहाँ पर वो जल चढ़ाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि जो भी मस्जिद के अंदर जाएगा तो फिर खूनों की होलियां जो है वो खेली जाएंगी, बहुतों के खून बहेंगे। तो ये एक तो पहली बात तो ये विवाद आ क्यों रहा है मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने की बात, और अगर आ रहा है तो इस तरीके की बातें कि वहाँ पर खून की होली खेली जाएगी। देखिए, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, लेकिन प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए, प्रतिक्रिया भी ऐसी हो जिससे देश में शांति हो, आनंद हो और आह्लाद हो। वो शायद सांसद भी हैं, मुझे पता नहीं उनके बारे में, वो सांसद हैं और माननीय हैं। एक माननीय का ऐसा बयान, चलो कुछ लोगों ने कह दिया कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, शिवलिंग है, हम जल चढ़ाएंगे। और आप ये जानकर आश्चर्य में होंगे कि भारत में 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको बाबर और औरंगजेब के टाइम में, मुगलों के टाइम में तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया। आज भी अगर उनकी खुदाई करोगे तो निश्चित तौर पर वहाँ से हिंदू संस्कृति के, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलेंगी ही निकलेंगी। ये बात अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा तो ये होता कि जैसे राम मंदिर के लिए 492 साल लग गए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम कह रहे हैं, अभी तक वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर बोला कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, कोर्ट जाएंगे। यद्यपि उन्होंने एक ऐसा कानून भी बना दिया है कि पूजा अधिनियम विधेयक बना दिया है कि उसके बाद पे आप बहस नहीं कर सकते। तो नियम तो खैर बदले जा सकते हैं, जब 2/3 बहुमत में आप होंगे, राष्ट्रवादी सरकारें होंगी, तो आप भी बदल देंगे उसको, जैसे उन्होंने बदल दिया था। लेकिन मैं एक ही बात पूछता हूं, ये न्याय की बात पूछता हूं। आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया किसी समय में, किसी आक्रांता ने, लुटेरे ने, आज आप सबल हुए हो, जगे हुए हो, तो एक सभ्य समाज, जंगल का समाज नहीं, सभ्य समाज और न्याय प्रक्रिया प्रणाली या सभ्यता के लोग क्या आपको उस स्थान को दिलाने में मदद नहीं करेंगे कि ये इनका स्थान था, लुटेरों ने लूटा था, हम सब मिलकर इनको वापस करेंगे। लेकिन उन्हीं लुटेरों के पदचिन्हों पर खड़े होकर के उनकी भाषा बोलना, देश तोड़ने की भाषा बोलना, बहुसंख्यकों के विरोध में बोलना, खून की नदियां बह जाएंगी, होली हो जाएंगी, क्या कोई मजाक है? खून की नदियां बह जाएंगी। लोकतांत्रिक सरकार चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है ऐसे बयानों पर संज्ञान भी लेगी। इस प्रकार के भड़काऊ बात, खून की होली, खून की नदियां, ये कोई माननीय सांसद के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना, वो कोई भी हो, अगर वो कोई मुस्लिम है, हिंदू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसी भाषा अपने ही देश और अपने देशवासियों के लिए, ये कहां तक उचित है? और ये तो फिर ध्रुवीकरण की बात हो जाती है, फिर से यही सांप्रदायिक चिल्लाएंगे। और इस प्रकार की भाषा आप बोलेंगे तो निश्चित है आप बोल रहे हैं तो प्रतिक्रिया फिर इधर से भी होगी, और जब इधर से प्रतिक्रिया होगी तो आप कहेंगे हम निरीह हैं, हमको डर लग रहा है, अब हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। क्योंकि 2 मिनट में ही तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, हालांकि हिंदुस्तान ने सब कुछ बनाया, उनको सब कुछ दिया, उनको सुपरस्टार तक बना दिए लोगों को यहाँ पर। लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं आह्वान करना चाहूंगा कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सभ्य समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की चिंतन जरूर मनुष्य को करनी चाहिए, राष्ट्र प्रेमियों को करनी चाहिए। और जो चीजें लूट ली गई हैं आक्रांताओं के द्वारा, वो मांगना, डिमांड करना हमारा अधिकार है, हम जरूर मांगेंगे।
सहृदयता तब होगी, गंगा जमुनी भाईचारा तब होगा जब आप कहें कि मैं भी बाबर को लुटेरा मानता हूं। जिन लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं और अब हमें जैसे जैसे पता चलता जाएगा वो संपत्ति हम आपको वापस करते जाएंगे, क्योंकि हम दोनों साथ रहेंगे।